पे ध्यान देंगे। हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, यही हमारे एग्ज़ाम्स में नरेशन के नाम से भी आता है। किसके नाम से आता है? नरेशन के नाम से। और यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी आता है। किसके नाम से? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी ये आता है। ठीक है, तो चाहे रिपोर्टेड स्पीच कह लो, चाहे नरेशन कह लो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लो, सब में करनी एक ही चीज़ है। सब में करनी एक ही चीज़ है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, आज मैं कोशिश करूँगा तुम्हें काफ़ी सारा कंसेप्ट करवा दूँ। देखो, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में मुझे एक वर्ड नज़र आ रहा है जो कि क्या है? रिपोर्ट। जो कि क्या है? रिपोर्ट। क्या है? रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, कोई सी ऐसी चीज़ के बारे में बताना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब तुम लोगों ने टीवी न्यूज़ ज़रूर देखी होगी और उसमें तुमने आज तक एबीपी न्यूज़ में देखा होगा, एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं रिपोर्टर। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। ठीक है, कि जैसे मान लो कि एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, कि मान लो कि दिल्ली से एक फैमिली जो है 4 लोग हरिद्वार में गए नहाने के लिए और नहाते नहाते पापा बह गए। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ। तो फिर कि आज तक के संवाददाता जो है सव्य द्विवेदी, वो यहाँ से गए हैं और वो बता रहे हैं कि दिल्ली से एक फैमिली गई थी और ऐसे ऐसे ये हो गया। तो पहले कोई इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रिपोर्टर ने रिपोर्ट करी ना। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, साथ में तुम्हारे राइटिंग स्किल्स में भी एक क्वेश्चन आएगा, अगर अभी तक नहीं आया है तो 12th क्लास में तो आएगा ही, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का क्या मतलब होता है कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखो, उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो कि किस तरीके से सबसे पहले प्रिंसिपल ने स्पीच दी, 4 बच्चे बेहोश हो गए, फिर चीफ गेस्ट आई थी, चीफ गेस्ट जो है वो केले के छिलके पे फिसल गई, कमर में दर्द हो गया, उठा के लेके। तो वो चीज़ें पहले हुई, फिर उसके बाद ही तो तुम उसके बारे में लिख रहे हो ना। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, तो रिपोर्ट करने का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। फिर अगला वर्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है नरेशन। क्या दिख रहा है? नरेशन, जहाँ से एक वर्ड निकलता है नरेट। क्या निकलता है? नरेट करने का मतलब भी यही होता है कोई कहानी बताना, कोई कहानी बता। अब कोई कहानी पहले हुई होगी उसी के बारे में तभी तो बताएंगे। ठीक है, ये मैंने जितनी भी बातें बोली इन सब से मुझे एक बात बताओ, रिपोर्ट करने का मतलब है कि हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? पास्ट का, क्योंकि हम किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 95% केसेस में, कितने केसेस में? 95% केसेस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस। क्या यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस। पर अब आपके दिमाग में आएगा कि बाकी के 5% का क्या? बाकी के 5% का क्या? तो ये जो बाकी के 5% है ना, ये हैं हमारी एक्सेप्शंस। ये क्या होंगी? हमारी एक्सेप्शंस। इनके बारे में भी अगर हमें टाइम मिला तो हम आज की ही क्लास में बातचीत कर लेंगे, पर पहले हम बात करेंगे जनरल चीज़ के बारे में, 95% केस के बारे में। ठीक है, इससे भी पहले जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। आप दोनों कौन से नंबर गली में रहते हो? 6। आप 12। अब मेरी एक बात सुनेंगे, मेरी एक बात सुने। समझो कि ओवर द टाइम तुम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, तुम तीनों काफ़ी अच्छे एकदम आवारागर्द ऐसे टाइप के बन गए। क्या है, अब 7 बजने वाले हैं, ये दोनों आते तो 10-15 मिनट लेट ही हैं। ठीक है, 7 बजने वाले हैं तो ये दोनों निकले कि यार चल कोई नहीं, सीधा के ट्यूशन जाना है, 7 बजे पहुंच जाएंगे, इंग्लिश की ट्यूशन सीधा क्या जाना है, पहले सब्वे को उठाने चलते हैं। ठीक है, तो तुम लोग पहले गए 12 नंबर गली। कहाँ गए? 12 नंबर गली। तो यहाँ पे देखेंगे ये है अपना नक्षत्र और ये है अपना हिमांक। ठीक है, हिमांक और नक्षत्र गए सब्वे के घर। ठीक है, ये अपने छज्जे पे खड़ा था और सब्वे को इन्होंने आवाज़
आवाज़ मारेगी, ओए चल बे, वो मोटे की ट्यूशन नहीं जाना, चल चलते इंग्लिश की ट्यूशन का टाइम हो गया, ठीक है ऐसे। तो सब्वे ऊपर से खड़े होके बोल रहा है कि अरे यार आज मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, क्योंकि मेरे घर में बुआ आई हुई है, कलेश करना है। बात समझ में आई? ठीक है, इसने क्या बोला यहाँ पे छज्जे पे खड़े होके कि मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, क्योंकि मेरे घर में बुआ आई हुई है, घर में कलेश करना है। बात समझ आई? अब इन्होंने कहा चलो भाई कोई नहीं, अब ये नहीं आ रहा, हम तो चलें। तो ये मटकते मटकते दोनों ठुमक ठुमक जान दी इंग्लिश दी क्लास, ठीक है। तो ये इंग्लिश की क्लास में पहुंचे, ठीक है। तो मैं जब आए तो मैंने कहा यार आज तुम्हारा वो चिरकुट दोस्त नहीं आया, कि वो तुम तीनों तो साथ में आते हो, आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया। तो मेरे को हिमांक ने बोला कि सब्वे के घर में उसकी बुआ आई हुई है, तो वो आज नहीं आएगा। क्या बोला इसने? सब्वे के घर में आज उसकी बुआ आई हुई है, तो वो आज नहीं आएगा। क्या सब्वे ने यही बोला था? नहीं बोला था। उसने क्या बोला था? मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, ठीक है, मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, क्योंकि मेरे घर बुआ आई हुई है, कलेश करना है, ठीक है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब जब इसने अपने घर की बालकनी में खड़े होकर ये बात खुद से बोली थी, जब इसने अपने घर की बालकनी में खड़े होकर खुद से ये बात बोली थी, तो वो थी डायरेक्ट स्पीच। क्या थी? डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है? जहां पर ओरिजिनल स्पीकर प्रेजेंट था। पर जब तुम दोनों मेरी क्लास में आए, मैंने पूछा आज तुम्हारा तीसरा दोस्त नहीं आया, तो इसने मेरे को क्या बात बताई कि वो आज नहीं आ रहा क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है, ठीक है। वो नहीं आ रहा। जब इसने बोला था तो इसने क्या बोला था? मैं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन आप मैं इस क्लासरूम के अंदर आके क्या बन गए? थर्ड पर्सन वो, क्योंकि आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। अब अगली चीज पे ध्यान दो, देखो सब्वे का अपना स्टेटमेंट क्या था? मैं नहीं जा रहा मोटे की क्लास, क्योंकि मेरे घर में बुआ आई हुई है, कलेश करना है, ठीक है। इसने मेरे को आके क्या बात बताई? वो नहीं आ रहा क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है। क्या इसने मुझे पूरी बात बताई? इसने एक तो मोटे वाली लाइन को कैंसिल कर दिया और दूसरा कलेश वाली लाइन को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने अपना दिमाग लगाया कि उन दोनों बातों को बताने का कोई मतलब, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब या कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसने करी इनडायरेक्ट स्पीच। क्या इस्तेमाल करी इसने? इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है कि इसने उसके वर्ड्स को बताया, पर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करना है, बस जो मेन मैसेज है ना वो प्रिजर्व रहना चाहिए, ठीक है। मेरे को जान के क्या करना है उसने मेरे को मोटा बोला, या मेरे को जान के क्या करना है वो बुआ के साथ कलेश कर रहा है या खाना खा रहा है या कुछ भी कर रहा है। मेन बात यह है कि क्लास नहीं आया क्योंकि बुआ आई हुई है। बात समझ में आई? ठीक है, यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यही है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इसी बात पे अब हम जरा थोड़े लॉजिक्स पे, थोड़े से रूल्स वगैरह पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माधव सेड आई विल टेक क्लास, ठीक है। अब ये जो है ना, जब ये लाइन बोली गई है, सपोज करो मैंने क्लास में बोला आई विल टेक क्लास, ठीक है। सपोज करो मैंने क्लास में बोला आई विल टेक क्लास, ठीक है। ये है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। बताओगे क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली, वेरी गुड, क्योंकि जब ये लाइन बोली गई है तो ओरिजिनल स्पीकर इज प्रेजेंट। ओरिजिनल स्पीकर क्या है? प्रेजेंट है। ओरिजिनल स्पीकर खुद ये बात बोल रहा है। लेकिन अब तुम्हें पेपर पे कैसे समझ आएगा ओरिजिनल स्पीकर प्रेजेंट है या नहीं? तो तुम्हें पेपर पे समझ आने के लिए दिखाई देंगे ये डंडे। क्या दिखाई देंगे? ये डंडे। और इन डंडों को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। तो याद रखना, डायरेक्ट स्पीच में ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमास आर प्रेजेंट, ठीक। इन्वर्टेड कॉमास हमेशा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई डायरेक्ट स्पीच, अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। क्या मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच का? मैंने क्लास में बोला आई विल टेक क्लास, ठीक है। अब हिमांक अपने घर गया और हिमांक की मम्मी ने पूछा कि भाई क्या पढ़ाया ट्यूशन वाले ने, ठीक है। तो ये बताया कि वो बोल रहा था कि वो क्लास लेगा, ठीक है। इसने घर जाके मम्मी को क्या बताया? कि वो क्लास लेगा, ठीक है। अब
जब ये अपनी मम्मी को बता रहा है अपने घर के सोफे पे बैठ के, तो वहाँ पे मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, ऐसे तो है नहीं मैं सोफे के पीछे बैठा हूँ, ठीक है, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या हो गया, थर्ड पर्सन, मेरी बात को बताया जा रहा है हिमांग के द्वारा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं किस तरीके से बताएगा वो, कि माधव सेड दैट ही, ये मैं ही क्या करने लगा, देखो यहाँ पर तो मैं अवेलेबल था तो मैंने क्या बोला, मैं क्लास लूँगा, ठीक है, पर जब ये अपने घर में अपनी मम्मी से बात कर रहा है तो वहाँ पर तो मैं वो हूँ। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। माधव सेड दैट ही विल की पास्ट फॉर्म वुड टेक क्लास, बात समझ में आई, ही वुड टेक क्लास, ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में तुम्हारे को क्या क्या पता करना है। जब ये अपनी मम्मी को ये बात बता रहा है तो क्या मैं इनके घर में अवेलेबल हूँ, नहीं हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारे को याद रखना है कि ओरिजिनल स्पीकर, वेरी गुड, ओरिजिनल स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें क्या नज़र आ रही है, क्या इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हैं, नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमास भी हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होते, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं होते। अच्छा जरा थोड़ा सा ना तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। मैंने मान लो बोला आई विल टेक अ गुड क्लास, क्या बोला मैंने, आई विल टेक अ गुड क्लास, ठीक है, मैंने ये क्लास में बोला लाइव, ठीक है। ये घर गया, मम्मी ने पूछा क्या बोल रहा था ट्यूशन वाला, ठीक है, तो मैंने इसने घर जाके बताया हाँ क्लास लेगा, ठीक है। अब गुड क्लास लेगा, लॉन्ग क्लास लेगा, बैड क्लास लेगा, क्वेश्चन की क्लास लेगा, क्या क्लास लेगा, उससे मम्मी को क्या लेना देना। इसने इस बात को खुद से समझा कि मम्मी को तो वो क्लास लेना है, बताने मम्मी को थोड़ी पता है कि क्लास लंबी लेगा क्या नहीं लेगा, ठीक है, बस क्लास है, ठीक है। तो इसने अपने आप से जो मैसेज है उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया ताकि मेन बात रहे कि हाँ क्लास है, ठीक है। अब वो कैसी है कैसी नहीं है, क्वेश्चन की है, प्रैक्टिस की है, कुछ भी है, वो मम्मी को ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में ओनली मेन मैसेज इज प्रिजर्व्ड, ठीक है, ओनली मेन मैसेज इज प्रिजर्व्ड। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तुम्हें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में फ़र्क थोड़ा बहुत समझ लोगे, ठीक है। अब ना थोड़ा सा एक नए इंसान को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो सपोज करो मैंने क्लास में बोला आई विल टेक क्लास, लेके ही रहूंगा। बात समझ में आई। सपोज करो मैंने ऐसे बोला कि आई विल टेक क्लास, लेके ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और घर जाके इसकी मम्मी ने पूछा कि भाई क्या बोल रहा था ट्यूशन वाला, तो इसने बोला ही सेड दैट ही वुड टेक क्लास। जिस मूड से मैंने बोला था क्या वो कन्वे हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने बोला था क्लास होगी जरूर होगी, इसने हाँ क्लास ले जाए। बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे बोलूँ आई विल टेक क्लास, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाउटफुल, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, देखते हैं आई विल टेक क्लास। अब फिर मम्मी ने पूछा कि क्या बोला था ट्यूशन वाला, इसने फिर जाके बोला हाँ आई विल टेक क्लास। फिर से वो तो कन्वे नहीं हुआ कि वो डाउट में था या वो मोटिवेटेड था या वो क्या था, तो बात पता ही नहीं लगी। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही चीज़ इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओरिजिनल स्पीकर ने वो बात किस तरीके से बोली है, उसका मूड बताना, उसका एटीट्यूड बताना, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके कंधे पे कौन सी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बताना पड़ेगा क्या, मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। क्या बताना पड़ेगा? मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। अच्छा, जब मैंने ऐसे बोला था कि आई विल टेक क्लास, लेके ही रहूंगा, तो अगर ये अपने घर जाकर बोल देता, अगर ये अपने घर जाके बोल देता सेड की जगह माधव कमांडेड, क्या चीज? माधव कमांडेड दैट ही वुड टेक क्लास,
क्लास। तो मम्मी को थोड़ा बेटर समझ में आता कि भाई तो लेगा यार, लेके ही रहेगा क्लास तो, ठीक है। अब अगर उसकी जगह मैं थोड़ा ऐसे बोलता देखते हैं क्लास होगी नहीं होगी, और उसकी जगह ये बोल देता डाउटेड, सेड की जगह क्या बोल देता डाउटेड, तो भी मम्मी को बेटर समझ में आता कि पक्का कच्चा पक्का है, माधव डाउटेड दैट ही वुड टेक क्लास। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ना, जैसे कमांडेड, जैसे डाउटेड, इसकी तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा माइंड में वोकैबलरी होगी तुम उतना अच्छे से चीज़ों को रिपोर्ट कर पाओगे। इसकी तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा वोकैबलरी होगी उतना अच्छे से तुम चीज़ों को रिपोर्ट कर पाओगे। तो इसकी एक मैं अभी तुम्हारे को दूंगा एक पेज, क्या दूंगा मैं अभी तुम्हारे को, अभी प्रिंट आउट दूंगा, एक प्रिंट आउट दूंगा जिसमें मैं बड़े सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स की वोकैबलरी दूंगा तुम्हारे को। क्या दूंगा? वोकैबलरी। उसको तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। जैसे एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। जैसे अग्रीड, बात मानना, बात समझ में आ रही है। जैसे डाउटेड, जैसे कमांडेड, जैसे ऑर्डर्ड, ठीक है। तो ऐसे जितने तुम्हारे पास माइंड में वर्ड्स होंगे तुम उतना बेटर समझा पाओगे दूसरे को कि वो क्या कह रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो स्पीकर है उसके मूड को बताना। वरना अगर तुम हर चीज़ के लिए सैड 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 इस्तेमाल करते रहोगे तो सारी बातें एक मूड से थोड़ी बोली जाती है। अरे बात समझ में आ रही? कोई बात गुस्से से बोली जाती है, कोई बात डाउटफुली बोली जाती है, कोई बात ऑर्डर हुक्म से बोली जाती है, हर चीज़ अलग अलग तरीके से बोली जाती है। अरे क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर है? 100%, ठीक है। चलो, इतनी बातें समझने के बाद, इतनी बातें समझने के बाद आज हमने सबसे पहले क्या समझा? सबसे पहले समझा रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, कोई हुई हुई चीज़ के बारे में बताना। फिर हमने ये समझा कि भाई जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल स्पीकर होता है, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल स्पीकर भी नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं होते, और ओनली मेन मैसेज बताया जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, मोटे की क्लास सिर्फ नहीं आ रहा क्लास, ठीक है। अगली बात क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर बताने का, ठीक है। अब मैं ना तुम्हारे को एक और चीज़ बताता हूँ, अब मैं तुम्हारे को एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, देखो सपोज करो कि अपनी कनक है, ठीक है। मैं फिर से कनिका बोलने वाला था पर अपनी कनक है, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो क्या है कि कनक जो है ये मार्केट से जा रही थी, ठीक है। और बाई चांस मैं भी तब मार्केट में ही था, मैं गोभी खरीद रहा था। बात समझ में आ रही है? कनक जो है ये मार्केट से जा रही थी और मैं साइड में खड़े होकर गोभी खरीद रहा था। तो मैं देख रहा था कि ये आ रही है सामने से, ठीक है। तो ना एकदम से जब कनक जा रही थी तो एकदम से मार्केट की भीड़ में से इसको सामने से आते हुए दिखे एक बहुत ही खूबसूरत जवान 55 साल के अंकल। कौन दिखे? एक बहुत ही खूबसूरत और जवान 55 ईयर ओल्ड अंकल दिखाई दिए कनक को। बात समझ में आई? ठीक है, कहना पटोल बाबू, ठीक है। देखो क्या है, इसको बहुत ही खूबसूरत अंकल दिखाई दिए, ठीक है। अब जैसे ही इसने अंकल को देखा, फुल भीड़ लगी हुई है मार्केट में, इधर भी लोग मैं वो भी खरीद रहा हूँ साइड में, ठीक है। फुल भीड़ लगी हुई है, एकदम से पगला गई। वाओ, सो हैंडसम। क्या बोली मार्केट में, क्या चिल्लाने लगी? वाओ, सो हैंडसम। और ऐसे एकदम ऐसे सारे आसपास के लोग भी हो गए, भाई इसको क्या हो गया, क्या हो? बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं भी गोभी लेते हुए देख रहा था, भाई ये तो पगला गई, ठीक है। अब जब इसने अंकल को देखकर बोला वाओ सो हैंडसम, पगला गई, एकदम नाचने लगी वहां पे, ठीक है। और अंकल इग्नोर करके चले गए इसे, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो ये क्या थी? इसकी डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि जो ये वहां पर अवेलेबल थी। अब मैंने मन में गोभी ले लिया, मैंने कहा ये तो पागल है, ठीक है। अब अगली क्लास में मेरे पास पढ़ने आए हिमांक और नक्षत्र, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली इनको ये कहानी बताऊंगा कि मैं गोभी खरीद रहा था, वहाँ पे कनक सामने से जा रही थी, एक अंकल को देखा उसने, अंकल थे तो हैंडसम, ये फिदा ही हो गई एकदम, और वहाँ पे चिल्लाने लगी कि वाओ सो हैंडसम। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। पर अब मैं तुम्हारे को इस चीज़ से समझाना क्या चाहता हूँ, जरा वापस से यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। वापस से यहाँ पर आ जाओ। देखो, जब कनक ने अंकल को देखा तो उसने क्या बोला? कनक सेड वाह सो हैंडसम अंकल, ठीक है। क्या बोला उसने? सो
हैंडसम होता है। ठीक है, बात समझ में? ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है? डायरेक्ट। आप भी किसी आंटी के प्यार में पगला गए हो क्या? कह रहे हैं इंडायरेक्ट है ये। अबे इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहे इतने बड़े बड़े। ठीक है, अब हम इसको जरा बदलेंगे, हम इसको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। और मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसमें लिखा कि कनक सेड दैट द मैन वॉज सो हैंडसम। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं लगाते नहीं है। ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा तो लगाते नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये लाइन तुम बताई, कनक सेड दैट द मैन वाज सो हैंडसम। तो जो ये पगला गई थी वो तो कुछ आया ही नहीं, वो तो कुछ आया ही नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो ये वाव जैसे शब्द लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये जो वाव और एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये किसी ना किसी तरीके से तो कन्वे करना है, ये किसी ना किसी तरीके से तो कन्वे, वरना अगर कोई ये सेंटेंस पढ़े कनक सेड दैट द मैन वाज सो हैंडसम, ये तो भाई नॉर्मल है, ऐसे ही बोल दिया, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं अंकल, इसमें तो पता ही नहीं लगा कि ये पगला गई थी। अरे बात समझ आ रही है? तो ये वाली जिम्मेवारी भी किसके कंधों पर आती है? किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के कंधों पर आती है। ठीक है, अगर मैं सेट की जगह लिख दूं एक्सक्लेम्ड, क्या लिख दूं अगर मैं? एक्सक्लेम्ड। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा कि ऐसे ही नहीं कहा, थोड़ा सा मैन वाज सो हैंडसम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तुम्हारे को? ठीक है, तो ये बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज नॉट रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच। अबे तुम तीनों सो रहे हो क्या आज? तुम तीनों सो रहे हो क्या? सिर्फ वही पढ़ रही है क्या? समझ में आ रही है बात? ठीक है, हालांकि वो तो पढ़ती भी नहीं है पहले। ठीक है, देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क इज नॉट एडेड इन रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आई बात? अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना, उसकी जगह किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? फिर से रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर आ गई। तो तुम समझ सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब कितना जरूरी है। वेरी गुड कनक जी, कैसे थे अंकल? चलो अब थोड़ी सी बातचीत और करते हैं, थोड़ी सी बातचीत और कर लेना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा अभी, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। देखो क्या है, एक तरफ तो हमने बात करी ये एक्सक्लेमेशन मार्क की। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क की एक और चीज़ होती है। ठीक है, एक और चीज़ होती है, और वो एक और चीज़ क्या होती है? वो एक और चीज़ होती है हमारे पास क्वेश्चंस। क्या होते हैं हमारे पास? क्वेश्चंस। वेरी गुड। जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, और मेरी बात याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जरा इसे लॉजिकली सोचो। मान लो मैंने पूछा कि क्या नाम है आपके कुत्ते का, मान लो मैंने ऐसे आपसे पूछा कि क्या नाम है आपके कुत्ते का। ठीक है, अब इसने घर जाके फिर मम्मी ने पूछा कि क्या बोल रहा था ट्यूशन वाला। ठीक है, तो इसने बताया कि वो पूछ रहा था कि हमारे कुत्ते का क्या नाम है। तो मम्मी ने बोला अपना नाम बता के आया या नहीं? अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, कि हमारे कुत्ते, अब जब ये मम्मी को बता रहा है तो ये सवाल थोड़ी पूछ रहा है मम्मी को, ये तो एक स्टेटमेंट बता रहा है ना कि वो पूछ रहा था कि हमारे कुत्ते का क्या नाम है। मैं इससे क्वेश्चन कर रहा था, पर जब वो क्वेश्चन इसने किसी और से डिस्कस किया तो ये मम्मी को सवाल थोड़ी पूछ रहा है, मम्मी को तो वो ये बता रहा है कि वो ऐसा पूछ रहा था। मतलब ये तो एक स्टेटमेंट ही डिलीवर कर रहा है ना। अरे बात समझ में आई? ये तो एक स्टेटमेंट ही डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आई ये बात? ठीक है, अब जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे पास, जो क्वेश्चंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। मेरे को पता नहीं तुमने इस बारे में कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा है या नहीं, पर ज़रा ध्यान से सोचना। ठीक है, ज़रा ध्यान से सोचना। हमारे पास ना दो तरीके के सवाल होते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में हमारे पास दो तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, एक सवाल होता है क्लोज एंडेड। कैसा सवाल होता है? और एक होते हैं ओपन एंडेड। कौन से होते हैं? ओपन एंडेड। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये क्या बीमारी है। देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आइदर यस
या फिर नो। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर क्या हो सकता है, या तो यस या फिर नो। जैसे मैंने मान लो हिमांश से पूछा क्या आपने आज लंच किया, अब इसका दो ही आंसर है, हाँ या ना, और तो कोई तीसरा आंसर है नहीं कि हाँ खाया था या नहीं खाया था। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जैसे मान लो कि नक्षत्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती है, अब इसके दो ही आंसर हैं, हाँ या ना। अरे बात समझ में आ रही है? इसके दो ही आंसर है कि या करती है या नहीं करती है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, इसके जो हमारे पास आंसर हैं, इसके जो हमारे पास आंसर हैं वो हो सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इसके हमारे पास अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी आंसर। पहले मैंने क्या पूछा था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, क्या आपने लंच किया? ठीक है, तो ये बोला हाँ या ना। अब मैं पूछूं क्या खाया था लंच में, अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, बैंगन का परोठा है ना, आलू का रायता। बात समझ में आ रही? कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं तुमसे 10 लोगों से पूछूंगा, 10 लोग अलग अलग जवाब देंगे। अरे ऐसा ही तो होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड आंसर हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, अब नाम में भाई कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या तुम्हारा नाम है, तो उसका आंसर यही हो सकता है हाँ या ना। चलो फिर से इसके पास आते। देखो, नक्षत्र ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड से क्या पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती है, तो आंसर यही हो सकता है हाँ या फिर ना। ठीक है, अब मान लो उसने बोल दिया बेचारी ने ना, ओ सॉरी बेचारा तो ये हुआ, उसने बोल दिया क्या? ना। तो फिर इसने पूछा अच्छा मुझसे नहीं करती तो तू किससे प्यार करती है, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है भाई। वो 10 आंसर दे सकती है कि मैं तो ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और पता नहीं कितनों से प्यार करती हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको फिर से समझने के लिए लिख लेते हैं। जैसे डिड यू ईट योर लंच। ठीक है, ये क्या है? एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट डिड ईट इन लंच। इसके हमारे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कोई कहे मगरमच्छ खा गए हैं, ठीक है, कुछ भी खा सकता है इंसान, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये तुमसे क्यों बेवकूफ़ी वाली बात करी, ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड वाली बातचीत हमने क्यों स्टार्ट करी है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं ना, जब भी हम लोग क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को अलग तरीके से रिपोर्ट करना है और ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अलग तरीके से रिपोर्ट करना है। सबसे पहले हम क्लोज एंडेड वाला केस देखते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो जब भी हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, जब भी हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं तो हम ना एक नए खिलाड़ी को बुला कर लाते हैं। किसको बुला कर लाते हैं? एक नए खिलाड़ी को बुला कर लाते हैं जिसको हम कहते हैं इफ़। क्या कहते हैं? इफ़। और इफ़ की जगह ही तुम वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर इफ़ हर जगह चल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम एक नए खिलाड़ी को लेकर आते हैं जिसका नाम क्या है? इफ़। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सपोज करो मैंने एक डायरेक्ट स्पीच लिखी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मान लो मैंने ही पूछा कि माधव सेट। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि इज़ प्रज्ञा कमिंग। ये मैंने एक सवाल पूछा। क्या पूछा मैंने? इज़ प्रज्ञा कमिंग। क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर अब मान लो कि कनक जो है वो बाद में प्रज्ञा से मिलती है बाहर जाके, ठीक है, और बाई चांस वो पूछती है कि क्या बोल रहा था मोटा, ठीक है, तो ये बताती है कि माधव पूछ रहा था कि क्या प्रज्ञा आ रही है। ठीक है, पर सबसे पहले देखो ये जो इज़ प्रज्ञा कमिंग है, मान लो मैंने ये सवाल पूछा इज़ प्रज्ञा कमिंग, इसके कितने आंसर हो सकते हैं? मान लो मैं आपसे पूछूं प्रज्ञा आ रही है, अरे इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना, या आएगी या नहीं आएगी। बात समझ में? तो ये कैसा सवाल है? क्लोज एंडेड। कैसा सवाल है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो अब इसको रिपोर्ट किस तरीके से करेंगे? माधव सेट
सबसे पहले तो सेड ही गलत है। क्या गलत है? चुप रहो। सबसे पहले क्या है? सेड ही गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन मार्क दिखे तो समझ जाना कि क्या लगा देना है, आस्क्ड, ठीक है, या एनक्वायर्ड, वो मैं अभी तुम्हें लिस्ट दूंगा पर तुम अभी सिंपल रखो आस्क्ड। तो सेड की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? आस्क्ड, ठीक है, क्या लगा देंगे? आस्क्ड। अब फिर से कोशिश करते हैं। माधव आस्क्ड दैट। अब ये फिर से गलत है। बात समझ में आ रही है? ये फिर से गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि हम लोगों को दैट का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी जगह हम कौन से नए खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं? इफ़। किसको लेकर आने हैं? इफ़ को। अब फिर से कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने की, ठीक है। क्या होगा कि माधव आस्क्ड इफ प्रज्ञा was कमिंग। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। जैसे मैंने पूछा था ना, आपके कुत्ते का नाम क्या है, ठीक है, ये तो मैंने सवाल पूछा, पर जब मम्मी घर जाके पूछ रही कि वो क्या बोल रहा था तो ये बताएगा ना, वो पूछ रहा था कि हमारे कुत्ते का नाम क्या है, तो वो तब ये सवाल थोड़ी पूछ रहा मम्मी से। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा और ये बात याद रखनी है। ये बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? क्या बात याद रखनी है? देखो कि क्वेश्चन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अभी अभी हमने ऊपर क्या याद किया था? और क्या नहीं लगाते? एक्सक्लेमेशन। वेरी गुड। एक्सक्लामेशन कुछ नहीं होता, एक्सक्लेमेशन। ये जब से अंकल मिले हैं ना इसको हाँ, ये पगला गई है उनकी यादों में। एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेशन कह रही है, ठीक है। अरे बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हुए हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या हुए हमारे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसके कितने भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं, जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमारे पास हमेशा होगा एक WH फैमिली का मेंबर। कौन सी फैमिली का मेंबर? एक WH फैमिली का मेंबर। जैसे मैंने यहाँ पर क्या पूछा? व्हाट डिड यू ईट? तो ये व्हाट क्या है? व्हाट क्या है? WH फैमिली का है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ विच इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर, ठीक है, तो अब इसके भी बड़े सारे, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ हाउ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अब हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि हरामी है, कोई कहेगा प्यारा है, कोई कहेगा कैसे। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब भी हम किसी ओपन एंडेड क्वेश्चन को रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास एक इंसान होगा, कहाँ से? WH फैमिली से। कहाँ से होगा? WH फैमिली से। ये जो WH फैमिली का बंदा है ना, इसको हमें रिटेन करके रखना है। रिटेन करके रखने का क्या मतलब? इसको अपने सेंटेंस में हमें जगह देनी है। क्या करनी है? WH मतलब व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ये सब WH फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक। चलो बात समझ में आई? इसको हमें क्या करना है? रिटेन करके रखना है, ठीक है। जरा ध्यान से समझेंगे, देखो सपोज करो मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कि हिमांक सेड व्हाट इज दैट, ठीक है। इसने एक सवाल पूछा, व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट, इसने ऐसे एक सवाल पूछा, ठीक है। अब हम जरा, ये हमारी क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है हमारी? डायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम इसे फिर से बदलने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। देखेंगे सबसे पहले तो हिमांक सेड, ठीक है। तो ये सेड लगाते ही क्या हो गया?
गलत हो गया, क्योंकि सेड की जगह हम फिर से क्या लगाएंगे बाबू? आज लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से कोशिश करते हैं। अब हमने बोला कि हिमांक आस्क्ड दैट, ये फिर से गलत हो गया बाबू। दैट की जगह हमारे को क्या रिटेन करके रखना है? WH फैमिली का मेंबर। क्या रिटेन करके रखना है? WH फैमिली का मेंबर रिटेन करके रखना है, जो कि इस केस में कौन है? व्हाट। बात समझ में आ रही है? तो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार हिमांक ने बोला कि हिमांक आस्क्ड व्हाट। अच्छा, इसका पास्ट में करो, was। what was that? बताओ। अरे ये भी गलत है, क्यों? पहली बात तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, पर क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस है व्हाट वाज दैट तो एक सवाल ही है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखें कि ये क्वेश्चन से बदल जाए एक नॉर्मल सेंटेंस में? कैसे करना है जरा ध्यान से देखेंगे। जो वर्ब है ना, जो वर्ब है उसको पीछे फेंक दो। क्या कर दो? उसको पीछे फेंक दो। अब इसको हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा? हिमांक आस्क्ड व्हाट दैट वाज। और फाइनली ये सेंटेंस एकदम मक्खन मार के ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम इसे लिख देते हैं ना व्हाट वाज दैट, ठीक है, तो ये फिर से सवाल ही बन गया यार। अबे समझ में आया क्या? बात समझ में आई? ठीक है, ये फिर से सवाल ही बन गया। अरे समझ आई बात, ठीक है। तो क्या बात याद रखनी है कि जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं इस्तेमाल करने। अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो हम लेके आएंगे इफ को, और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम दैट की जगह लेकर आएंगे WH फैमिली के मेंबर। बात समझ आ रही है? और साथ में जो वर्ब है उसको लास्ट में डाल देना, ताकि वो दोबारा से क्वेश्चन ना बन जाए बल्कि एक स्टेटमेंट बन जाए। अतामाजी से टकली हो गया या थोड़ी सी चीज़ और बता दूँ? अगर मैंने थोड़ी सी चीज़ और बता दी तो लगभग 50% टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। बता दूँ? अतामाजी से टकली तो नहीं हुआ अभी? ठीक है, चलो देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ याद करो। क्या याद करना है? जब ये टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया था आज की ही क्लास में, तो मैंने ही तुम्हें बोला था कि भाई 95% केसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस। क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस। पर 5% हमारे पास कौन होंगी? जरा इन एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा था कि 95% केसेस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। पर 5%, ठीक है, 5% हमारे पास कौन आ जाते हैं? वो कीटाणु जो कि डिटॉल से भी मरते नहीं हैं। तो ये क्या हैं? एक्सेप्शंस। ये क्या हैं? एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस के लिए ना तुम्हारे को 3 केसेस याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? 3 केसेस। कौन कौन से? कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, चुप करके बैठो जरा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, बात समझ में आई? ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है जो कि आज भी हुआ था, कल भी होगा, 500 साल पहले भी हुआ था, 500 साल बाद भी होगा, जिसको कोई बदल नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे सपोज करो मैं बोलूँ कि माधव सेट, क्या सेट? कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? आज भी उगा था, कल भी उगेगा, 500 साल पहले भी उग रहा था, जब हमारे दादा जिंदा थे तब भी उग रहा था, जब हमारे पोते जिंदा होंगे तब भी। बात समझ में आ रही है? तो इसको जरा रिपोर्ट करेंगे। क्या रिपोर्ट करेंगे? माधव सेड दैट, बोलो सब में, सन रोज इन द ईस्ट। माधव सेड दैट सन रोज इन द ईस्ट। नहीं, ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा फाइनल सेंटेंस? कि माधव सेड दैट
सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एज इट इज लिख डालेंगे। अबे ये तो बड़ा ही आसान काम हो गया। हाँ तो हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात चलेंगे, ठीक है, अगले उस पे चलेंगे कि कब हम केस में नहीं करते हैं, जो कि एक्सेप्शन होती है। देखो, एक हमारे पास होता है हैबिचुअल एक्शन। क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। जैसे सपोज करो अपना नक्षत्र है, सपोज करो अपने नक्षत्र है, इसने मेरे से बोला, मैं बताता हूँ कि नक्षत्र सेट, ठीक है। क्या बोला इसने कि आई ब्रश माई टीथ डेली। ये क्या है? एक हैबिट है इसकी, ठीक है। ये एक हैबिट है, वो वाला मीम देखा तुमने, ठीक है, कि ये एक हैबिट है। तो ये भी इसकी हैबिट है, रोज करता है ब्रश टीथ, उम्मीद है करता ही होगा। मैंने तो ऐसे ही बिना पूछे सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। तो नक्षत्र ने बोला आई ब्रश माई टीथ डेली, ठीक है। अब इसे जरा रिपोर्टेड स्पीच में करना हिमांक। नक्षत्र सेड दैट वेरी गुड, ही ब्रश्ड हिज टीथ डेली। नहीं, अबे अगर हम इसे पास्ट में कर देंगे तो इसका मतलब है कि आज तक कर लिया, आगे नहीं करेगा। अबे आगे भी करेगा भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? आज करा था, कल भी करेगा। ही ब्रशेज हिज टीथ डेली। अबे बात समझ में आई? ठीक है। एक और केस समझते हैं जहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, और वो है कोई फ्यूचर प्लान। वो क्या है? कोई फ्यूचर प्लान। अरे फ्यूचर प्लान से तो बढ़िया एग्जाम्पल याद आया। देखो, सपोज करो कि अपनी कनक है, है, तो कनक ने बोला, कनक सेड कि आई विल बिकम अ सिंगर। क्या बनूंगी मैं? सिंगर बनूंगी। बात समझ में आ रही है? चिट्टा कुकड़ पनीर, समझने में ध्यान दो। देखो क्या है, कनक सेड आई विल बिकम अ सिंगर, ठीक है। अभी इसने क्लास में ये बात बोली, ठीक है। अब मान लो नक्षत्र है, ठीक है, ये क्लास के बाहर गया, ठीक है, क्लास के बाहर गया, ये अपने और किसी स्कूल के दोस्तों से मिला, जिसमें ये नहीं है, और किसी से मिला, कल मिला, मान लो कल ये कहीं पे मिला, और इसने बोला कि अरे पता है कल हम इंग्लिश की ट्यूशन गए थे, तो वहाँ पे ना कनक बैठी हुई थी, कह रही थी कि मैं सिंगर बनूंगा। ऐसे मजाक उड़ा रहा था, ये मजाक उड़ा रहा था आपका। देख लेना भाई, क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है। ये क्या, अगर जब ये रिपोर्ट करेगा कनक की बात को, तो ये क्या बोलेगा? कनक सेड दैट शी वुड बिकम अ सिंगर। शी वुड, अबे अगर इसको सिंगर बनना भी है तो अभी कम से कम उसमें 7-8 साल तो लगेंगे ही ना। कम से कम 12वीं तो पास करेगी, फिर कॉलेज भी करेगी, उसके बाद ही शायद बनेगी। 12वीं पास का शायद कह रहा हूँ, सिंगर तो आप बनोगे ही, ठीक है। तो समझ आ रही है बात, ठीक है, कि 12वीं पास करने में अभी से 5 साल लगे, कितना टाइम लगे हमें क्या पता, है ना। तो क्या बोलेंगे? कनक सेड दैट शी वुड बिकम अ सिंगर। अबे नहीं, ये तो कल बात कर रहे हैं ना अपने दोस्त से, तो तब भी वो विल ही है, क्योंकि सिंगर बनने में तो कम से कम अभी 7-8 साल का टाइम है ना। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वुड नहीं होगा, क्या होगा? विल। मैं ये वाला ना तुम्हारे को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, फ्यूचर प्लान वाला एक और एग्जांपल समझो। मान लो कि सबवे है, ठीक है, सबवे है, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबवे ने एक बात बोली, सबवे ने क्या बात बोली कि आई विल मैरी एट द एज ऑफ, बोलो कब करोगे, बोलो। 24। ओह बेटा, प्लान सेट है एकदम, बोल दिया, वेरी गुड, ठीक है। आई विल मैरी एट द एज ऑफ, अबे 24 में कौन शादी करता है आजकल? चलो कोई बात नहीं, अरमान है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आई विल मैरी एट द एज ऑफ 24, ठीक है, इसने बोला, ठीक है। अब मान लो कि हिमांक जो है घर जाके फिर से इसकी मम्मी ने पूछा कि क्या बताया आज ट्यूशन वाले ने, ठीक है। तो उसने कहा अरे ट्यूशन वाले ने नहीं मम्मी, एक बच्चे की बात सुनो, क्या बता रहा है कि सबवे सेट, अभी आप कितने साल के हो? 14 साल के हो, ठीक है। 10 साल बाद का प्लान बनाया इसने, ठीक है। सबवे सेड दैट ही वुड मैरी, क्या बोलोगे? वुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी मम्मी तो आपसे कल ये बात पूछ रही है, मान लो, तो कल में 10 साल बड़ा थोड़ी हो गया, ये अभी भी इसका फ्यूचर प्लान ही है। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी टेंस चेंज
अरे बोलो ना। नहीं होगा। नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तुम्हारे को इन एक्सेप्शंस के बारे में याद क्या रखना है? इन एक्सेप्शंस के बारे में याद क्या रखना है कि इन एक्सेप्शंस के अंदर टेंस इज नॉट चेंज्ड। टेंस इज नॉट चेंज। चाहे हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, किसी फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हो, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, तब हमें टेंस बदलना नहीं है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो फ्यूचर में, पास्ट में तो पास्ट में। अरे समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, चलो। तो इतनी सब बातों को करने के बाद हमारा एक बहुत ब्रॉड इंट्रोडक्शन क्लियर है किसका? रिपोर्टेड स्पीच का, कि भाई ये बीमारी होती क्या है। पर अब आज का तुम्हारा सबसे पहले होमवर्क क्या है? आज का तुम्हारा सबसे पहला होमवर्क ये है कि तुम्हें घर जाके सबसे पहले तो ये सारे क्लास नोट्स लिखने हैं, ठीक है, और इनको रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से 2-4 बार पढ़ना है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि मैं ना तुम्हारे को करवाऊंगा 9 रूल्स। क्या करवाऊंगा? इन 9 रूल्स को मैं कहता हूँ अपने नवरत्न। क्या कहता हूँ? अपने नवरत्न। मैं तुम्हें ऐसे 9 रूल्स करवाऊंगा रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। और अगर उससे बाहर कुछ है ही नहीं तो उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। जितने भी तरीके के सवाल तुम्हारे 9th में, 10th बोर्ड में, 11th में, 12th में आ सकते हैं कहीं पर भी, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पर ये चीज़ें तुम्हें, ये जो 9 रूल्स हैं, ये जो नवरत्न हैं, ये समझ सिर्फ तभी आएंगे जब जितना आज हमने पढ़ा है ये तुम्हारे माइंड में अच्छे से क्लियर हो। ताकि अगर मैं बोलूँ कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो तुम्हें ये क्या था, ये क्या था? बात समझ में आ रही है? ठीक है, जितना हमने आज पढ़ा है ये तुम्हारा अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। अरे समझ में आया? हाँ। बात समझ में आई? ठीक है, चलो।